महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं 12 के विद्यार्थियों को सातत्यता तथा अवकलनीयता पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आज मैं पहले सातत्य का टॉपिक उठा रहा हूं, उसी को बताऊंगा। अवकलनीयता अगले वीडियो। देखिए, ये होता क्या चीज़ है, कैसे इसको पता लगाया जाता है, इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे हमको क्वेश्चन दिया है x बराबर 1 पर फलन fx बराबर 2x + 3 की सातत्यता की जांच करो। तो देखिए, करना क्या है हमको और कैसे होगा, इसका हल समझिए। ये जो fx बराबर 2x + 3 दे रखा है, सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं fx बराबर 2x + 3। इसके बाद चूंकि x का मान 1 दे रखा है, तो हम यहां पर लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू 1। x, ये जो एरो लगा है इसका मतलब टेंड्स टू होता है इनटू fx। इसके बाद क्या किया, यही चीज यहां लिखी, लिमिट x टेंड्स टू 1। x टेंड्स टू 1 का मतलब होता है कि x का मान 1 तक होगा, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि डायरेक्ट मान को न रखा जाए अगर क्वेश्चन सॉल्व होने की कंडीशन में हो। लेकिन इसमें सॉल्व होने की कोई कंडीशन समझ में नहीं आ रही है, तो हमने x टेंड्स टू 1 है, x का अधिकतम मान 1 है, इसलिए x की जगह 1 रखा। तो 2 × 1 + 3, तो 2 × 1 2 होता है, +3 तो 2 3 5 हो गया। ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx का मान आया। ये हमने पहले फलन fx लिया, fx में x टेंड्स टू 1 लिया, उसके बाद ये वैल्यू रखी। इसके बाद जो हमको फंक्शन x दिया है, देखिए यहाँ तो टेंड्स टू 1 रखते, दोनों तरफ हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, 5 हो गया। अब जो fx है, इस fx को ले रहे हैं और इसमें x की वैल्यू को हम 1 रखेंगे, तो ये f1 बराबर 2 × 1 + 3, तो फिर ये 5 हो गया, यानी f1 का मान भी हमारा 5 आया। जब f1 का मान भी 5 है और x टेंड्स टू 1 भी 5 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर f1। इसका मतलब ये हुआ, अतः x बराबर 1 के लिए fx सतत है। चाहे सातत्य कहिए और चाहे सतत कीजिए, दोनों एक ही चीज हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम ले रहे हैं, जैसे जांच कीजिए कि fx बराबर x², x बराबर 0 पर सातत्य है। तो वही कार्यक्रम यहां भी है, fx लिखा हमने, x² है। अब x का मान हमको 0 दे रखा है, तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन x, और यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 x²। तो देखिए, x का मैक्सिमम वैल्यू जो है आपकी 0 है, तो यहाँ 0 का स्क्वायर यानी कि 0 आया। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर ये 0। अब जब fx में यही वैल्यू रखते हैं, f0 तब ये 0 आया, यानी कि दोनों वैल्यूज बराबर आई, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और f0 बराबर है, अतः x बराबर 0 के लिए fx सातत्य है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं,
पे देखिए क्या है, यहां लिखा है क्वेश्चन में, दिखाइए कि फलन fx बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5 x बराबर 1 पर सतत। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में 2 डिजिट थी, कोई ज्यादा लंबा वो नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा डिजिट बड़ी हो गई है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे आप। इसमें x बराबर 1 पर दक्षिण पक्ष सीमा यानी जिसको आप RHL बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आती हैं तब इसकी वैल्यूज को हम रखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको राइट हैंड लिमिट बता रहा हूं, RHL। तो RHL जो हमने लिया उसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, RHL में 1 प्लस लेते हैं इंटू fx बराबर क्या है, यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस h रखा जाए। अब ये कहां रखा जाएगा 1 प्लस h, बात ये है, ये जो आपको फंक्शन x मालूम है, फंक्शन x बराबर x क्यूब प्लस 3x प्लस 5, इस x की जगह हम 1 प्लस h रखेंगे और 1 प्लस h रखने के बाद ये जो h टेंड्स टू 0 है इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, हमने इतना लिख लिया, इतना लिखने के बाद में लिमिट इस वाले पोर्शन को लिया h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस h यहां रखा, तो 1 प्लस h का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 प्लस h और प्लस 5, इसको एक कोष्ठक में लिखा। अब देखिए h की जगह जब 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो यहां से ये 1 मिलेगा, यहां से ये 1 मिलेगा, तो 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 5 3 8 और 1 9। हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई वो आपके 9 प्राप्त हुई। इसके बाद आती है LHL की बात, लेफ्ट हैंड लिमिट की। यही जो लिखा था लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये 1 माइनस हो जाएगा और ये fx होगा। यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा और 1 माइनस h होगा। अब ये 1 माइनस h वैल्यू हम फिर वही रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x क्यूब है तो 1 माइनस h का क्यूब 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 5। अब जब h की 0 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, वहां 5 आएगा, तो कुल मिला के 1 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 9 हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी बराबर आ गई, LHL और RHL, ये दोनों 1 पर वैल्यूज बराबर आ गई। F1 भी रख लीजिए, उसी के तो बराबर इसको हमको दिखाना है। तो 1 का क्यूब होगा 3 इंटू 1 होगा प्लस 5 होगा, तो ये भी 9 आएगा। तो LHL बराबर फंक्शन 1 और RHL, अतः x बराबर 1 पर फंक्शन x सतत है। तो ये आपका ये प्रश्न था। इसके बाद हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा और टेक्निकल होता है मामला, समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, x बराबर 0 पर फलन fx बराबर x, ये जो पैरेलल लाइंस होती है मॉड होता है, के सातत्य पर विचार कीजिए।
के सातत्य पर विचार कीजिए। अब इसका हल देखें आप कैसे होगा। करना क्या है कि हमको fx बराबर x का मॉड दिया है। तो देखिए जब मॉड होता है तो दो वैल्यूज होती हैं, एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। जब इसको हमने x लिया तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन या इक्वल देन 0। और जब दोबारा x लेंगे तो यहां पर ये माइनस का होगा और जीरो से बड़ा होगा। तो अब हल में क्या है, f 0 रखा तो ये 0 आएगा। भाई यहां 0 रखेंगे, 0 का मॉड निकालेंगे तो 0 ही आएगा। तो RHL लिया तो RHL में क्या करते हैं, x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, भाई वहां 1 था यहाँ 0 है तो 0 प्लस होगा। तो 0 प्लस में क्या करेंगे, यहाँ fx लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h। जब 0 प्लस h होगा तो 0 प्लस h को x की जगह रखते हैं तो 0 प्लस h, और जब टेकिंग लिमिट होगी तो इसका मान भी 0 आएगा। ये RHL हो गया। जब LHL लेते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h, ये वैल्यू जब वहां रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h की जगह 0 रखेंगे तो ये फिर 0 आएगा। यानी कि LHL बराबर फंक्शन 0 बराबर RHL, अतः x बराबर 0 पर fx सातत्य इंटरमीडिएट को सातत्य पर आधारित कुछ प्रश्नों को बताया। अगले वीडियो में हम अवकलनीयता पर आधारित आपको कुछ प्रश्नों को बताएंगे। आप लोग इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और अपनी किताब से इन्हें हल करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आनंदपूर्वक इन प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। यदि कोई परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र आपको मैं बता चुका हूँ, चाहे आप चैनल के माध्यम से संपर्क कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।